अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुए हैं कोरल ड्रॉ के और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर इंटरैक्टिव फील टूल को यूज़ करेंगे और उससे किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कलर वगैरह को एडजस्ट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि शेप टूल का कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, इसी तरह इंटरैक्टिव फील टूल का भी बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। अगर कहा जाए कोरल ड्रॉ के अंदर कोरल ड्रॉ के जितने टूल्स हैं उनमें इंटरैक्टिव फील टूल जान की तरह है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर अगर आपने अच्छे बॉक्स नहीं दिए लेकिन कलर को आपने सही तरीके से एडजस्ट कर लिया तो भी वो चीज़ें दिखने को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपने बॉक्स अच्छे दे दिए लेकिन कलर को आपने सही से नहीं फिल किया तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो कलर असल चीज़ है, बॉक्स वगैरह इतनी अहमियत नहीं रखती है। अगर आपने कलर को एडजस्ट करना सीख लिया तो कोरल ड्रॉ को गोया कि आपने सीख लिया। तो कोरल ड्रॉ के अंदर कलर को एडजस्ट करने के लिए इंटरैक्टिव फील टूल को यूज़ किया जाता है और इसी से कलर वगैरह को एडजस्ट किया जाता है। तो आज हम उसी को सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक बॉक्स बना लिया रेक्टेंगल टूल से, इसके अंदर हमने कोई कलर फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आइडॉफर के बाद इंटरैक्टिव फील टूल आपके सामने आ जाता है। अगर आप जी प्रेस करेंगे फिर भी ये एक्टिव हो जाएगा। हमने इसको जैसे ही एक्टिव किया प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया। अब उसके अंदर आपको सबसे पहले जो है वो नो फिल का है। नो फिल का है मतलब आप जब इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो आपके बॉक्स के अंदर जो भी कलर है या जो भी आपका सिलेक्ट है, सिलेक्ट चीज़ के अंदर से फिल ख़त्म हो जाएगा। फिल किसको कहते हैं, आउटलाइन किसको कहते हैं, हमने पहले बता दिया है आउटलाइन टूल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमने कलर फिल कर रखा है। अब एक मरतबा इस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स के अंदर से कलर ख़त्म हो जाएगा, नो फिल हो गया। अब जब इसके अंदर फिर क्लिक करेंगे तो फिर कलर आ जाएगा। अब कलर आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कलर के अंदर जो कलर यहाँ पे रहेगा वही कलर इसके अंदर रहेगा। अब यहाँ जब एक मरतबा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के कलर की जितनी प्लेट हैं वो आ जाएगी। अब यहाँ से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कलर वगैरह बहुत सारे कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, चूँकि यहाँ के अंदर इतने कलर नहीं रहते जितने कलर इसके अंदर रहते हैं। अब अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं RGB वगैरह CMY के, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे RGB प्लेट है। इसके बाद आपको और बहुत सारे प्लेट्स मिल जाते हैं, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद अक्सर जो कलर फिल करते हैं यहाँ से करते हैं, इस तरह करके यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसी तरह करके कलर को ज़्यादातर फिल करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे, इसको इस तरह करके जितना करेंगे हो जाएगा। चूँकि RGB है इसलिए इसके अंदर 3 है, अगर CMY के करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखिए अब 4 आ गया है। 4 में से जिसको एडजस्ट करेंगे, जैसा करेंगे उस तरह आपको कलर इसके अंदर चेंजिंग नज़र आएगी। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी प्लेट है, इसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, हम ग्रीन ले लेते हैं। अब हो गया हमारे सामने इस तरह। इसके बाद जो टूल है ग्रेडियंट के लिए है फाउंटेन फिल टूल। फाउंटेन फिल टूल जब भी आप इसको एक्टिव करेंगे तो आपको इस तरह करके नज़र आएगा। अब एक तरफ कलर अलग होगा, दूसरी तरफ अलग होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ का कलर ग्रीन रहे, इस तरफ का कुछ और रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दूसरे कलर पे इस तरह क्लिक कर देंगे तो कलर इसके अंदर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप माउस का लेफ्ट वाला बटन इस तरह करके क्लिक करके रहेंगे और इस तरह करके पकड़ के लाएंगे, फिर जहाँ पे छोड़ देंगे वो कलर वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो इस तरह करके भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ रहती है, इसके अंदर और कलर एडजस्ट करना। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर कितने कलर हैं, इस एरिया के अंदर 5-6 कलर दिख रहा है आपको। तो अगर इस तरह आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट कुछ बना लेने होंगे। तो नोट बनाने के लिए आप या तो ये करें, इस तरह करके कलर पकड़ के लाइए, जहाँ पर आपको कलर देना हो वहाँ बिल्कुल लकीर के अंदर एक मरतबा इस तरह छोड़ दीजिए, तो देखिए आ गया। फिर जहाँ पर ले जाना हो इस तरह करके ले जाइए, छोड़ दीजिए,
इस तरह करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जहाँ पर आप लेना चाहते हैं वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप कलर दे देंगे। तो इस तरह करके आप कलर दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर इसको इधर-उधर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। हम ये सारी सेटिंग यहीं पर बता देते हैं। ऊपर भी ये सारी सेटिंग आपको दिख रही होगी, लेकिन यहाँ से एडजस्ट करना ज़्यादा आसान रहता है ऊपर के मुकाबले में। ये देखिए, अगर आप इसको थोड़ा इधर करना चाहते हैं तो हल्का हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, अब इसके अंदर एक स्मूथिंग आ गई, यानी कि इसके बाद कौन सा कलर मिक्स हो रहा है वो बहुत ही बारीक है, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको करीब करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर चेंजिंग समझ में आ रही है, कहाँ से कहाँ कलर है, बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। तो इस तरह करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, आप जब इस पर माउस लाएंगे तो इस तरह आपको कलर यहाँ से चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और आपको उसी के साथ और एक आई ड्रॉपर मिल जाता है। आप आई ड्रॉपर से अगर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो फिर जहाँ का कलर आपको लेना होगा वो कलर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, ये वाला लेना है तो इस वाले को हमने ले लिया। और उसके बाद जो है, आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ट्रांसपेरेंसी टूल का शेप नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी टूल नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इसके अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी देना चाहेंगे तो यहाँ पर हमने दे दिया। अब जब इसको आप किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो चीज़ें नज़र आ जाएगी। देखिए, ये देखिए, यहाँ से आपको नीचे का आर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ें फिर नज़र नहीं आएगी। देखिए, यहाँ हमने ट्रांसपेरेंसी 52 दिया, अगर हम और इसको बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं और ज़्यादा नज़र आने लगेगी। तो हम इसको 0 कर देंगे तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। इस तरह करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जितने भी टूल्स थे वो टूल्स हमने नीचे इसी के अंदर आपको बता दिया। ऊपर से भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कलर चेंज करने के लिए, यानी जो सिलेक्ट रहेगा वो कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को दे सकते हैं, जो यहाँ से आप यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आ जाता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह करके बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको 0 कर देते हैं। और यहाँ से आप कलर के अंदर स्मूथिंग वगैरह को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो 0 माइनस कर देंगे अगर, तो देखिए किस तरह शार्प हो जाएगा। ये देखिए, कलर की जो मिक्सिंग है समझ में आ रही है। अगर आप इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे तो ये देखिए इस तरह करके मिक्सिंग नज़र आ रहा है आपको, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरह का टूल था। अब है कि ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये इस तरफ से इस तरफ के लिए है। अगर आप इसको बिल्कुल बीच से करना चाहें कि ये जो कलर मिक्सिंग है ये बीच से शुरू हो और इधर इधर फैले रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको एक मतलब क्लिक कर देना होगा। ये देखिए, क्लिक करने के बाद अब मिक्सिंग जो है बीच से शुरू हो गया है। और अगर बीच से नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोना करके बना सकते हैं, सिर्फ एक कोना होगा। ये देखिए, इधर से यही सिर्फ अलग है, बाकी इधर से ये अलग है। और इसको भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल चौकोर सा एक बॉक्स सा बन जाएगा इसके अंदर। इस तरह करके आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे इनमें से किसी एक को, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन से आप कलर के जो पोजीशन है, पोजीशन को बदल सकते हैं। किस तरफ से लेना चाहते हैं, इस तरफ से लेना चाहते हैं या इस तरफ से घुमा घुमा कर। देखिए, इसको अगर हम लेंगे तो ये देखिए कलर की जो मिक्सिंग है ये घुमा घुमा कर आ गई है इसके अंदर। तो इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको समझते हैं, वेक्टर पैटर्न को समझते हैं। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी टूल के अंदर जिस तरह आपको पहले से कुछ प्लेट मिल रही थी, इस तरह यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको। वो आप यहाँ ले सकते हैं, यानी टेक्सचर टाइप का। ये देखिए, और इसको आप यहाँ से अपने मुताबिक बदल सकते हैं। बहुत सारे आपको पहले से मिल जाते हैं यहाँ से बने हुए, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप किसी को भी ले सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए वही तरीका होगा जो ट्रांसपेरेंसी टूल के अंदर हुआ था। इधर से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, शेप के अंदर चेंजिंग हो जाएगी। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं, इस तरह करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस तरफ वाले को इस तरफ करना चाहते हैं मिरर टाइप का, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर ऊपर वाले को नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ये देखिए, एक मरतबा क्लिक करेंगे दाएं से बाएं और ऊपर नीचे करने के लिए इसको कर देंगे तो इस तरह करके हो जाएगा आपका। हम बंद कर देते हैं इसको। उसके बाद जो आपका टूल आता है ये वाला बिटमैप का। बिटमैप प्लेट के अंदर भी बहुत सारी प्लेटें आपको मिल जाती है। ये देखिए,
जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जितने आपके पास टूल है। कस्टम फाइल में कुछ है नहीं, ये आप अपने मुताबिक देख सकते हैं। हमारे पास ये है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह करके झाड़ी आ गई है। इसको आप यहाँ रखिए और इसको साइज़ को एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह करके आप कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला है 2 कलर का, यानी इसके अंदर जो प्लेट वगैरह लगेगी सिर्फ 2 कलर में होगी। ये देखिए 2 ही कलर है इसके अंदर। अगर कलर आप चेंज करेंगे तो यहाँ आपको 2 ही कलर नज़र आएगा। यहाँ से कलर चेंज करने के लिए है। आप अगर इसको येलो में और इसको ब्लू में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये चेंजिंग हो गई और यहाँ से प्लेट को आप बदल सकते हैं। लेकिन जितने भी प्लेट आप चेंज करेंगे हर एक 2 ही कलर में हो सकता है, दूसरे कलर में नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर है। टेक्सचर लगाने के लिए जिस तरह हम पिक्सेल लैब के अंदर करते हैं, बहुत सारे आपको टेक्सचर यहाँ से मिल जाते हैं। ये देखिए रेडीमेड है ये सब, आप जिसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाया, टेक्स्ट के अंदर भी आप इसी चीज़ को कर सकते हैं। इसको बढ़ा लीजिए। उसके बाद इंटरेक्टिव फील टूल में जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ से टेक्सचर टूल को लेना होगा। उसके बाद आप जो भी टेक्सचर देना चाहें दे सकते हैं। ये देखिए जिसको भी आप यहाँ देना चाहते हैं उसको आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, कहाँ से आपको शुरू करना है कहाँ से एंड करना है। इस तरह करके इसके अंदर टेक्सचर हो जाता है। ये देखिए अब इसके बाद हमारा जो टूल है ये वाला है। इसको करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ प्लेट, एक ही प्लेट आपको दिख रही है, बाकी यहाँ एक्टिव नहीं है, फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। वरना आपको अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो यहाँ आपको शो हो जाएगा और आप यहाँ से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही है इसलिए यही वाला दिख रहा है। तो फ्रेंड इस तरह करके आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्सचर वगैरह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह ताला।